पुराम एक बार फिर खुशामदीद मज़र अब्बास साहब, ये बताइएगा जब इरशाद आरिफ साहब बात कर रहे थे कि अब ये तय हो जाना चाहिए कि इस मुल्क को सियासतदानों ने चलाना है, क्या हम उस स्टेज पर आ गए हैं? दूसरा ये बताइएगा कि अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता है, इमरान खान साहब निकल पड़ते हैं, हालात किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई देते हैं? क्या ये मुमकिन है कि PTI के अंदर से कोई ग्रुपिंग हो जाए, या जैसा कि हमने देखा कि MKM के अंदर से लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जो है वो बिल्कुल उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली, एक नई MKM बन गई। PTI के हवाले से क्या ऐसी सोच हो सकती है? मलिक साहब, कोई एक फार्मूला कामयाब हुआ हो तो बताएं। कोई भी फार्मूला कामयाब नहीं हुआ ना। मतलब आपने पीपल्स पार्टी को 10 मरतबा तकसीम कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी नाकाम हुई तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे नाकाम हुई। पीपल्स पार्टी सिंध तक कन्फाइंड हुई तो उसे पूरे 5 साल जब मिले तो उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे वो कन्फाइंड हो गई। वरना आपने जतोई फार्मूला, फिर मुमताज़ फार्मूला, फिर आपने और कई फार्मूले अडॉप्ट कर लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी नाकाम नहीं हुई। तो इसी तरीके से मुस्लिम लीग उठा लें। मुस्लिम लीग नवाज जब से बनी, उसका एक ब्रीफ पीरियड अलग है कि मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ क्या साजिश हुई, लेकिन जब मुस्लिम लीग नवाज बन गई तो आपने मुस्लिम लीग काब बना के देख लिया। उस वक्त भी आपने पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई। इस तरह पार्टियां खत्म नहीं होती। PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है। इमरान खान को आप बाहर करेंगे तो बाहर रह के इमरान खान जिसको भी टिकट देगा वो कामयाब हो जाएगा। शायद आज इलेक्शन हो जाए या आज से 1 साल बाद इलेक्शन हो जाए और इमरान खान उसमें पार्टिसिपेट करें तो शायद 2/3 मेजॉरिटी ना लें, लेकिन अगर आपने उनको नाअहल कर दिया, अगर आपने उनको जेल में डाल दिया, अगर आपने उनको सजा दे दी, तो इस चीज का कभी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी ले जाए। क्योंकि ये हमारा मिजाज रहा है। वो ठीक है कि आप मैनिपुलेट कर दें इलेक्शंस, मैनेज कर लें इलेक्शंस, किसी तरीके से गवर्नमेंट ना बनाने दें, ये सारी चीजें हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा रही हैं। लेकिन एक तरफ ये बात है कि इसको नेचुरल प्रोसेस में चलना चाहिए। पॉलिटिशियंस को भी जो है वो पिंडी की तरफ कम देखना चाहिए और एक दूसरे की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए, और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना एक दायरा जो है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल जब तक ये नहीं होगा चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं, वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, तो उससे इलेक्शंस तो नहीं होंगे, उससे गवर्नमेंट भी टॉपल नहीं होती उस तरीके से, वो सारी एक्सरसाइज। लेकिन उनकी जो एडवांटेज है वो वही है कि लोग अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये बात जो इरशाद आरिफ साहब कह रहे थे कि मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक ने इमरान खान की गिरती हुई साख को बहुत सहारा दिया है, और इसी वजह से वो जो पोजीशन अगर एक नेचुरल तरीके से अगले साल इलेक्शन होते, इमरान खान की हुकूमत रहती, तो शायद मुस्लिम लीग नून भी आज बहुत मजबूत होती। लेकिन मदर साहब अगर इस्लामाबाद इमरान खान साहब जाते हैं, एहतजाज करते हैं, इस्लामाबाद का घेराव करते हैं, इलेक्शन लेकर वापस नहीं आते, तो फिर इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, बड़ा चैलेंज होगा और बड़ा रिस्क होगा इमरान खान के लिए, इसलिए कि वो फिर उनकी लास्ट अटेम्प्ट होगी। उसके बाद तो फिर आपके पास जस्टिफिकेशन कम रह जाएगी। हाँ, उसको टैकल किस तरह करती है गवर्नमेंट। अगर रियासती तशद्दुद हुआ, अगर रियासती जबर हुआ, तो इमरान खान जिस तरह 25 मई के बाद उन्होंने यही एक्सक्यूज लिया था, तो वो ज्यादा स्ट्रांगली लेंगे उसके। तो ऐन मुमकिन है कि अभी उसको थोड़ा सा रुक के वो करें, कुछ शहरों में मुजाहरे करें, लेकिन अल्टीमेटली नवंबर से पहले वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद में पड़ाव डाला जाए, और वो उनका जो है वो मेक और ब्रेक होगी हर सूरत में। ठीक है हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अगर नवंबर से पहले इमरान खान साहब इस्लामाबाद में पड़ाव डालते हैं, फैसला कौन होगा किसके हक में? इमरान खान साहब इस फैसला कौन मार्के को जीत पाएंगे? इस्लामाबाद से वापस क्या लेकर आएंगे? मैं तो जी के बिल्कुल इस बात में बड़ा क्लियर हूं कि इमरान खान साहब इस वक्त 29 नवंबर अब उनके दिमाग में नहीं है। उनकी आज की ट्वीट देख लें, उनकी पिछली तकरीरें देख लें, उसके अंदर जो उनका जो फोकल पॉइंट है वो उनकी अपनी ज़ात है। इस वक्त इमरान बच्चाओं के ऊपर ये तीसरा मरला है जिसका आखिरी जलसा वो कल गुजरावाले में कर रहे हैं,
और इसके अंदर उन्होंने सर ये उठाने की कोशिश की कि और उसे इसके अलावा इनका कोई बात आई नहीं। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कोई किसी का बाप इमरान को नहीं निकाल सकता, इमरान नहीं निकलेगा, इमरान नहीं निकलेगा, इमरान आएगा, इमरान नहीं आएगा। ये पिछले 1-1.5 महीने का हासिल कलाम है तहरीक इंसाफ वालों का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जी मैं बड़े अपने दोनों मेरे भाई बैठे हैं जो कि पाकिस्तान के जय्यद दानिशवार हैं, लेकिन बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ कि मज़हर अब्बास साहब को ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी की 3 हुकूमतें जो थी, तीनों एस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत थी और तीनों उसी सबसर्विएंट थी। मीर नज़ीर साहब ने 88 के अंदर इक़्तिदार लिया तो असलम बेग साहब को तगमे जमहूरियत दिया, वी ए जाफरी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, शहजादा याकूब साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनाया। ये उसको लंबी बात छोड़े, अब आप आ जाएं शहबाज शरीफ साहब के। ये जो बंदा ये समझता है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बेतनाई से काम ले रहा है, या क्या किया जाए कि शहबाज शरीफ की ये हुकूमत है, ये प्योर एस्टेब्लिशमेंट की खालिस्तान हुकूमत है जो नवाज शरीफ साहब से डायरेक्शन नहीं ले रही। और तीसरी बात यह है कि कोई काफ लीग नहीं निकलनी का तरीके इंसाफ से। कौन कहता है कि काफ लीग कामयाब रहेगी? बिल्कुल सही बात है कि चाहे आप नेशनल पीपल्स पार्टी बना लें, चाहे आप तहरीक इंसाफ नजरियाती ग्रुप बना लें, कोई भी कामयाब, या काफ लीग बना लें, कुछ नहीं कामयाब होता। लेकिन उसके अंदर आपने अगर शहबाज शरीफ के लेवल का बंदा मिल जाता है, या कोई ऐसा बंदा जिसको नवाज शरीफ साहब ने खुद इक़्तिदार सौंपा है और माइनस हो गए हैं। अब ये हमारे लिए ये बात समझने की कोशिश करें कि इस वक्त नवाज शरीफ नहीं सब पाकिस्तान चला रहा है। हो सकता है उनकी जो बेबसी है उसके इजहार करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही हो। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उन्होंने किसको बनाएंगे? शाह कुरैशी को बनाएंगे, असद उमर को बनाएंगे, परवेज खट्टर को बनाएंगे, किस शेख रशीद को बनाएंगे? ये जितने बंदे उनको खुद बनाएंगे। इनके पास चाह रहे क्या चॉइस है? अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाइड है, पार्टी हेड नहीं कर सकता, तो पार्टी कौन चलाएगा? शहबाज शरीफ साहब चलाएंगे। इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते फर्क चश्मे तस्वर में, और तो पार्टी कौन चलाएगा? शाह कुरैशी चलाएगा, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। शेख रशीद कौन सा? एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। सारी टीम, असद उमर कौन सा है? एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। उसमें ये नहीं होता कि वो आके कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेलेंगे, वो ही इमरान खान साहब को बयानी आगे चलाएंगे। लेकिन उनको अफसूदगी होगी, वो 5 साल छोड़ो 10 साल भी ऐसे बंदे को हुकूमत देने के लिए तैयार है जो उनकी शौहरत पे नाचे, क्योंकि उनको तो नाचने वाला बंदे पसंद नहीं है। इमरान खान साहब से ज्यादा किसी ने खिदमत की एस्टेब्लिशमेंट की? क्यों नाराज हुए हैं? इमरान नवाज शरीफ से ज्यादा खिदमत किसी ने की है? क्यों नाराज हुए हैं? बाद उनकी तबीयत मायल नहीं होती, नाराज हो जाते हैं, फिर उसके बाद वही होता है जो चाहते हैं। मैं भी बेबस हूँ, शाहद आरिफ साहब भी बेबस है। बाकी हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं मैं इससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। ये जो पार्टी जो है कभी ना सोचे काफली निकलेगी। यही तहरीक इंसाफ पे उनकी रालें टपक रही हैं। ये पॉपुलर पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अब उसी तरीके से ये हमारे इस्तेमाल में रहे। इमरान खान की पार्टी होगी, इमरान खान भी यही प्रिटेंड करेगा कि मेरी पार्टी है, कि उसके पास चारा नहीं है, उसे उस पार्टी के लिए